So, welcome back, all of you, on the platform of EcoStudy. In this lecture, we are going to talk about general equilibrium. ठीक है, जनरल इक्विलिब्रियम एंड प्योर एक्सचेंज, उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं. ठीक, तो जनरल इक्विलिब्रियम क्या है, किसे कहते हैं, पार्शियल इक्विलिब्रियम से क्या डिफरेंस है इसका, ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, कहाँ पर होगा जनरल इक्विलिब्रियम, पैरेटो एफिशिएंट की कहाँ पर होता है पॉइंट, इनएफिशिएंट कहाँ पे होता है पॉइंट, व्हाट इज वाल्रस फर्स्ट लॉ, व्हाट इज वाल्रस सेकेंड लॉ. तो वी आर गोइंग टू सी ऑल दिस टॉपिक. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज जनरल इक्विलिब्रियम. ओके, व्हाट इज जनरल इक्विलिब्रियम. तो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर जो भी बातें अभी तक की है, वो हम लोग पार्शियल इक्विलिब्रियम के ऊपर किया है. किसके ऊपर? पार्शियल इक्विलिब्रियम. ठीक है, पार्शियल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि हम एक मार्केट के ऊपर बात कर रहे हैं, उसका प्राइस, उसका क्वांटिटी हम फाइंड कर रहे हैं. दैट इज योर पार्शियल इक्विलिब्रियम. ठीक है, सिर्फ एक मार्केट की हम बात कर रहे हैं. ओके, जनरल इक्विलिब्रियम का मतलब हम पूरे मार्केट की बात कर रहे हैं और हम पूरे मार्केट का प्राइस और क्वांटिटी का लेवल फाइंड कर रहे हैं. दैट इज योर जनरल इक्विलिब्रियम. पूरे मार्केट के अंदर हम प्राइस और क्वांटिटी का फाइंड कर रहे हैं. पार्शियल का मतलब हम एक मार्केट के अंदर प्राइस और क्वांटिटी का फाइंड कर रहे हैं. दैट इज योर पार्शियल इक्विलिब्रियम. ओके, सो लेट्स डिफाइन व्हाट इज पार्शियल इक्विलिब्रियम. सो we can say how demand and supply were affected by the price of particular good, by the price of the particular good. ओके, किसी भी गुड्स के प्राइस, एक गुड्स के प्राइस के कारण कैसे डिमांड और सप्लाई में इफेक्ट आ रहा है. तो हम एक गुड की बात कर रहे हैं, एक मार्केट की बात कर रहे हैं. दैट इज ऑफ पार्शियल इक्विलिब्रियम. ओके, व्हाट इज जनरल इक्विलिब्रियम, हाउ वी कैन डिफाइन. तो जनरल इक्विलिब्रियम है क्या. तो हम जनरल इक्विलिब्रियम को डिफाइन करेंगे कि कैसे डिमांड और सप्लाई जो है वो आपस में इफेक्ट होते हैं ड्यू टू डिफरेंट गुड्स के प्राइस को हम जब चेंज करें, तब हम एट द सेम टाइम हम अलग अलग गुड्स के प्राइस को चेंज कर रहे हैं, तो डिमांड और सप्लाई कैसे इफेक्ट होते हैं, दैट इज नोन एज पार्शियल इक्विलिब्रियम. ठीक है, सो वी कैन डिफाइन दैट इज हाउ डिमांड एंड सप्लाई condition interact in several market to determine the price of many good, to determine the price of many good. Wait a second. Of many. ओके, कि कैसे डिमांड और सप्लाई कंडीशन जो है आपस में इंटरेक्ट हो रहा है सेवरल मार्केट के अंदर, ताकि अलग अलग गुड्स के प्राइस को हम डिटरमाइन करें. ओके, यहाँ पे गुड्स क्या है, बहुत सारे. यहाँ पे गुड्स क्या है, पार्टिकुलर. ठीक है, यहाँ पे सेवरल मार्केट की बात हो रही है, यहाँ पे एक मार्केट के अंदर एक गुड्स की ऊपर बात हो रही है. दैट इज योर जनरल इक्विलिब्रियम. ओके, पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद कोई कॉन्सेप्ट को आप लिखिए. ठीक है, क्योंकि उसके बाद आपको हैंड रिटन नोट्स तो आपको प्रोवाइड हो ही जाएगी, लेकिन आप लिखिए, बाद में आप लिखिए, पहले आप समझ लीजिए चीजों को. ओके. ओके, वरना लिखते टाइम आप समझ नहीं पाएंगे, तो फिर बाद में कि मुझे समझ में नहीं आएगा. गॉट इट. Okay, so this is your general equilibrium and partial equilibrium. Next, we define what is pure exchange. Pure exchange क्या होता है. ठीक है, what is pure exchange. Pure exchange का मतलब है, मीन्स पीपल के पास जो है
वो कोई फिक्स्ड इंडोरमेंट दिया हुआ है। इंडोरमेंट का मतलब कुछ उनका इनिशियल रिसोर्स दिया हुआ है, ठीक है, और उस इनिशियल रिसोर्स को आपस में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। लाइक 5 बिस्किट और 5 मैंगो और 10 एप्पल दिया हुआ है, ये इनिशियल इंडोरमेंट है। मतलब शुरू में इनिशियल रिसोर्सेस के साथ इतना के साथ शुरुआत किया गया किसी के द्वारा, ठीक है। तो दिस इज इनिशियल इंडोमेंट। तो इस इनिशियल इंडोमेंट को कैसे ये ट्रेड करते हैं आपस में, ठीक है, कैसे ये आपस में ट्रेड करते हैं। लाइक ये पर्सन ए है, कोई पर्सन बी है, उसके पास 8 मैंगो और 4 एप्पल है। दिस इज द इनिशियल इंडोमेंट। तो आपस में ए और बी कैसे आपस में ट्रेड करते हैं, और यहां पर नो प्रोडक्शन, कोई भी अलग प्रोडक्शन नहीं हो रहा, ठीक है। तो जो इनिशियल इंडोमेंट है उसी का ट्रेड होगा, और कोई भी और भी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन नहीं हो, दैट्स मार्केट इज नोन एज प्योर एक्सचेंज मार्केट, ठीक है। कि जो इनिशियल इंडोमेंट दिया हुआ है, लाइक कंपनी जितना शुरू में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, स्टार्ट किया है जितना से कंपनी ने, आपस में उतना ही से ट्रेड करते रहे, कोई भी अदर प्रोडक्शन नहीं हुई इकोनॉमी के अंदर, तो वैसे मार्केट को कहा जाता है प्योर एक्सचेंज मार्केट। ओके, सो लेट्स डिफाइन प्योर एक्सचेंज। सो एन इकोनॉमी where people have where people have fixed endowment of goods and examine how to and examine how they trade among themselves, how they trade among themselves. Okay, and no production will be involved. No production will be involved. ओके, कोई भी प्रोडक्शन इन्वॉल्व नहीं होगा। जो मैंने चीज बताया है उसी को मैंने आपको बस इंग्लिश में लिखा है कि फिक्स्ड इंडोमेंट ऑफ गुड्स होता है, लाइक कुछ रिसोर्सेस है जो इनिशियली गिवन है, उसी का आपस में ट्रेड होगा, कोई भी नया प्रोडक्शन नहीं होगा ये मार्केट के अंदर। दैट इज नोन एज प्योर एक्सचेंज मार्केट। ओके, सो आपका सीधे पूछेंगे क्या प्योर एक्सचेंज मार्केट में प्रोडक्शन होता है? रॉन्ग, नहीं होता, राइट। तो ये स्मॉल स्मॉल पॉइंट आपको याद रखनी है, वन लाइनर। नेक्स्ट वन, व्हाट इज इनिशियल इंडोमेंट? मैंने अभी यहाँ पे इनिशियल या फिक्स्ड इंडोमेंट की बात किया। इनिशियल इंडोमेंट क्या होता है? व्हाट इज इनिशियल इंडोमेंट? इनिशियल इंडोमेंट का मतलब है वैसा कॉम्बिनेशन या वह गुड्स जिसके साथ कंज्यूमर स्टार्ट करे, ठीक है ना, खाना पीना जो भी है वो स्टार्ट करे, या कंपनी है जिसके साथ कंपनी अपना प्रोडक्शन को स्टार्ट करे, प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं करे, जिसके साथ वो मार्केट में आए कि मेरे पास इतना है, 5 मैंगो 4 एप्पल मैं प्रोड्यूस कर सकता हूं, तो दैट इज इनिशियल इंडोमेंट। ओके, सो वी कैन डिफाइन दैट इज एलोकेशन, एलोकेशन दैट कंज्यूमर स्टार्ट, दैट कंज्यूमर स्टार्ट विथ, और कह सकते दैट इज अमाउंट, that is each consumer bring to market, bring to market, गॉट इट। कि जितना कंज्यूमर कोई भी मार्केट के अंदर कोई गुड्स को ला रहा है, दैट इज नोन एज इनिशियल इंडोमेंट। इनिशियल इंडोमेंट का मतलब है कि कितना मार्केट के अंदर ला रहा है, और जो ला रहा है वो फिक्स्ड है, कि उस वो चेंज वेरी नहीं कर सकता है प्रोडक्शन के कारण। हो ये नहीं कि पहले अगर 5 मैंगो 10 एप्पल है तो उसको इंक्रीज कर सकता है, दैट इज फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड इंडोमेंट। गेटिंग, गेटिंग अर्जुन? तो इनिशियल इंडोमेंट को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? लाइक हम रिप्रेजेंट करेंगे कि अगर ए की बात करें तो ए गुड 1 का इतना लाया है, ए गुड 2 का इतना लाया है क्वांटिटी,
तो हम डब्ल्यू ए से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज फॉर ए, और वन गुड वन के लिए, टू गुड टू के लिए। वैसे ही अगर दूसरा अगर बी की बात करते हैं तो बी के लिए हम क्या लिखेंगे, V1 WB। इस तरीके से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। गॉट इट? ओके। नेक्स्ट हमें अब बात करना है कि व्हाट इज द एज बॉर्थ। इसी के ऊपर बात ही हमें करना है, दैट इज व्हाट इज नोन एज एज बॉर्थ डायग्राम। व्हाट इज एज बॉर्थ डायग्राम? ओके, तो एज बॉर्थ डायग्राम क्या होता है? तो एज बॉर्थ डायग्राम जो है वो एक ऐसा डायग्राम जो कि एनालाइज करता है कि दो पीपल के बीच में अगर कोई एक्सचेंज हो रहा है। वेट अ सेकेंड गाइस। तो एज बॉर्ड डायग्राम क्या होता है? एज बॉर्ड डायग्राम होता है कि वो डायग्राम जो कि आपके कोई भी पीपल है, ए है और बी है, इसके पास इनिशियल इंडोमेंट है, ए का WA1 WA2, बी का इनिशियल इंडोमेंट है WB1 WB2, और ये ए और बी आपस में क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे गुड्स को, आपस में एक्सचेंज करेंगे गुड्स को। तो ये गुड्स को एक्सचेंज जो है एक डायग्राम के फॉर्म में शो किया जाता है, दैट इज नोन एज एज बॉर्थ डायग्राम। ठीक है, कि किस तरीके से एक्सचेंज होगा, कहां पर जाकर के एक्सचेंज रुकेगा, दैट दैट इज गिवन बाय एज बॉर्थ डायग्राम। ओके, सो वी कैन डिफाइन एज बॉर्थ डायग्राम, क्या कहेंगे, that it can be used to analyze the exchange of goods between people. ओके, तो ये गुड्स का क्या कैसे एक्सचेंज कर रहे हैं आपस में, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, रिमेंबर दिस दिस इज अ प्योर एक्सचेंज मार्केट, सो देर इज नो प्रोडक्शन इन्वॉल्व। तो जो आपका इनिशियल इंडोमेंट दिया हुआ है उसी में कैसे जो है ए और बी आपस में जो है वो एक्सचेंज कैसे कर रहे हैं, वो हमारा एज बॉर्ड डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे। ठीक है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज फीजिबल एलोकेशन, क्योंकि वर्ड यूज करने से पहले आपको सारा वर्ड का मीनिंग याद होना चाहिए। व्हाट इज फीजिबल एलोकेशन? फीजिबल एलोकेशन किसे कहते हैं? फीजिबल एलोकेशन का मतलब है कि जितना इंडोमेंट है मार्केट के अंदर, ठीक है, लाइक जितना इंडोमेंट है, मैंने क्या लिया था, 5 10 और 8 4, 5 है 10 है और इसका 8 है और 4। ठीक है, जो इनिशियल इंडोमेंट है मार्केट के अंदर उतना मार्केट के अंदर डिमांड भी होना चाहिए। ठीक है, जितना लोग लोग क्या कर रहे हैं, इतना मार्केट में एप्पल ला रहे हैं और मैंगो ला रहे हैं, इतना एप्पल और मैंगो का मार्केट के अंदर डिमांड भी होना चाहिए। मीन्स जितना आपका सप्लाई है उतना डिमांड होना चाहिए। तो दैट्स पॉइंट इज नोन एज फिजिबल एलोकेशन। गेटिंग? लाइक अगर बात करते हैं कि अगर गुड वन की बात करते हैं, गुड वन, तो गुड वन का डिमांड जो कर रहे हैं ए, वो 1 है, बी जो डिमांड कर रहा है एक्स, B1 है। ये गुड वन का क्या है, डिमांड, कि मुझे इतना गुड वन चाहिए, और कितना सप्लाई है, वो इंडोमेंट है, इंडोमेंट ऑफ वन, इंडोमेंट। तो जो इनिशियल इंडोमेंट दिया हुआ है उसके बराबर क्या आना चाहिए, जो डिमांड है। हाँ, तो एनी एक्स ग्राफ एक शो करते हैं एक्स एक से रिप्रेजेंटेड है डिमांड। डिमांड जो है ए का क्या है गुड वन के लिए, डिमांड बी का क्या है गुड वन के लिए, दिस इज पार्ट ऑफ डिमांड। एक तो वो मार्केट में ला रहे हैं, दैट इज नोन एज इनिशियल इंडोमेंट, और एक वो गुड्स का डिमांड करेंगे, मुझे इतना मैंगो चाहिए, मुझे इतना एप्पल चाहिए, वो एक्स से रिप्रेजेंट हो। ठीक है, क्योंकि जितना वो ला रहे हैं जरूरी नहीं उतना ही वो खाएंगे, वो बेचने के लिए ला रहे होंगे। गेटिंग माई पॉइंट? तो दैट इज आपका एक्स वो डिमांड रिप्रेजेंट कर रहा है।
नेक्स्ट वन, अगर उसी तरीके से गुड वन के लिए ये गुड टू के लिए ए इतना डिमांड कर रहा है, बी इतना डिमांड कर रहा है, तो टोटल डिमांड इज इक्वल टू टोटल इंडोमेंट ऑफ गुड बी, 1 WB। तो दिस इज फॉर गुड वन एंड दिस इज फॉर गुड टू। ठीक है, तो जितना इंडोमेंट है गुड वन के लिए उतना ही डिमांड होना चाहिए गुड वन के लिए, जितना इंडोमेंट है गुड टू के लिए या गुड बी के लिए उतना ही डिमांड होना चाहिए गुड बी के लिए। गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज यहाँ पे वन, ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे टू है, राइट? ओके, सो लेट डिफाइन, हम यहीं पे इसको डिफाइन करते हैं। व्हाट इज फिजिबल एलोकेशन? तो फिजिबल एलोकेशन को डिफाइन करेंगे, दैट इज अ पेयर ऑफ कंजम्पशन बंडल, कंजम्पशन बंडल XA and XB is called an allocation। मतलब जो लोग कंजम्पशन कर रहे हैं XA और XB का, दैट इज नोन एज एलोकेशन। और फेयर एलोकेशन कब कहेंगे? एन एलोकेशन इज फिजिबल एलोकेशन इफ द टोटल अमाउंट ऑफ which goods of each goods will be equal to total amount available, amount available। ठीक है, दैट इज नोन एज फिजिबल एलोकेशन। ठीक है, तो इसे कहते हैं फिजिबल एलोकेशन, कि आपका टोटल अमाउंट जो भी है गुड्स का वो इक्वल होना चाहिए जितना वो एक्चुअल अवेलेबल है, दैट इज इंडोमेंट। ठीक है, ओके, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, एनीवन अभी तक समझने में? तो दिस आर द डेफिनेशन। अब हम स्टार्ट करेंगे एजबॉर्ड डायग्राम ड्रॉ करना। ठीक, तो जो डिमांड है वो इक्वल होती है, मतलब डिजायर्ड क्वांटिटी डिमांड इक्वल है कंजम्पशन रिक्वायर्ड के, ऐसे डिजायर करा जाता है। जितना लोग कंजम्पशन करने के लिए डिमांड कर रहे हैं वो इक्वल है जो एक्चुअली मार्केट के अंदर अवेलेबल है, जो इंडोमेंट। ओके, सो ये रेक्टेंगुलर आपका एजबॉर्ड डायग्राम, जरूरी नहीं है रेक्टेंगुलर ही हो, स्क्वायर भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है इंडोमेंट के ऊपर। ओके, सो अब देखिए, जो विड्थ है एजबॉर्ड डायग्राम का, दिस इज योर विड्थ। ये विड्थ रिप्रेजेंट कर रहा है गुड ए को, क्या? गुड ए। यहां पर दो लोग हैं, यहां पर दो लोग हैं, दो लोगों का मार्केट है, दो गुड यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन्वॉल्व है, तो टू का मार्केट है। गेटिंग? टू का मतलब यहाँ पर क्या है? यहाँ पे लेबर और कैपिटल, दैट इज टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये दो गुड इन्वॉल्व है, मीन्स गुड ए और गुड बी। और दूसरा, तीसरा हमारा, कि दो कंज्यूमर है ए और बी। ठीक है, तो टू का मार्केट है, टू कंज्यूमर, टू गुड एंड टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज इन्वॉल्व। देखिए यहाँ पे दो गुड है ना, तो हम क्योंकि जनरल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, जनरल इक्विलिब्रियम का मतलब हम पूरे मार्केट के अंदर हम प्राइस लेवल फाइंड करेंगे पूरे मार्केट के अंदर। गेटिंग माय पॉइंट? तो पूरा मार्केट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट तो बहुत सारा सारा हो सकता है, 50 मार्केट, 60 मार्केट, 100 मार्केट। तो हर एक मार्केट के अंदर फाइंड करना, दिस इज डिफिकल्ट। उसके लिए हम एक मार्केट को गुड वे माने और बाकी अदर मार्केट को हम, जितना भी अदर मार्केट है उसको गुड गुड बी मान ली।
जितना भी अदर मार्केट है दैट इज अ गुड बी। गेटिंग माई पॉइंट? इस तरीके से दो मार्केट की ही बात करेंगे, एक मार्केट दूसरा के अंदर पूरा मार्केट। लेट टेक, ओके, सो दो मार्केट है, दो लोग हैं, दो कंज्यूमर है और दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो लेट यहाँ पे ए कंज्यूमर और यहाँ पे बी कंज्यूमर, ठीक। तो विड्थ जो है वो ए कंज्यूमर के लिए, अब फॉर गुड ए के लिए, कि ए जो है अगर गुड इस पॉइंट पे, लेट सपोज इस पॉइंट पे जो गुड ए जो है वो कंज्यूम कर रहा है वो कितना, एक से, राइट। और एक बाकी से जो, हाँ जी बोलिए, व्हाट? आप से आपकी आपकी वॉइस नहीं आ रही सही। ओके, तो यहाँ पे जो ये कंजम्पशन कर रहा है इस पॉइंट तक, तो जो गुड ए के द्वारा कंजम्पशन किया जा रहा है वो कितना है, एक्स ए, और ए के द्वारा कंजम्पशन किया जा रहा है वन भी यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है, कि ये ए के द्वारा कंजम्पशन किया जा रहा है गुड वन को। लेट टेक दिस एज अ गुड वन, क्योंकि दोनों जगह फिर ए आ जाए, गुड वन, ठीक। यहाँ पे और जो इसका हाइट है, हाइट क्या बताएगा, फॉर गुड टू, हाइट गुड टू को बताएगा और गुड वन को कौन बताएगा, विड्थ बताएगा, ये समझना। तो एक से ए जो है वो कितना, वन गुड वन का डिमांड कर रहा है, इतना कर, बी कितना एट का डिमांड कर रहा है, गुड वन का बी कितना डिमांड कर रहा है। तो बाकी जो रिमेनिंग बच गया हम क्या करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर ये कुछ ऐसा इस पॉइंट पे। तो बाकी जो यहाँ पे पोर्शन बच गया, ये गुड बी जो है वो डिमांड कर रहा है गुड वन का, ठीक है। बी इंडिविजुअल जो है वो डिमांड कर रहा है गुड वन का, जितना रिमेनिंग बच गया। गेटिंग माई पॉइंट? फिर से दो यहाँ पे इंडिविजुअल है, ए है बी है, ये अगर पॉइंट है तो इतना डिमांड किसके द्वारा, गुड वन का किया जा रहा है, एक्सए के द्वारा। तो बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है वो किसके द्वारा, बी के द्वारा किया जा रहा होगा। ये टोटल जो विड्थ है वो बताता है गुड वन कितना मार्केट के अंदर है, टोटल विड्थ। ये बताता है गुड वन टोटल कितना है मार्केट के अंदर। गेटिंग? लाइक जैसे मैंने आपको बताया, इंडोमेंट अगर बात करते हैं W1 और WA2, ये दोनों अगर लेट सपोज पहले 4 था दूसरा में 6 था तो 10, ठीक। तो जो फर्स्ट गुड है उसका कितना है मार्केट के अंदर, 10। तो ये 10 टोटल है आपका 10,0। ओके, सो दिस इज जो इंडोमेंट। हमने कुछ नहीं किया, गुड वन कितना ए के पास था और बी के पास कितना इंडोमेंट था, तो दोनों ही इंडोमेंट को हमने क्या किया, ऐड किया, 4 + 6 दैट गिव अस 10। तो 10 इसका क्या है, विड्थ है। और 10 में अगर 4 जो है वो एक से अगर आपका ए इंडिविजुअल 4 कंजम्पशन कर रहा है तो बाकी का जो 6 कंजम्पशन करेगा गुड वन का, वो कौन करेगा, बी करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, आपका अगर हाइट की बात करते हैं, हाँ जी पूछिए। के बाद डिमांड के बारे में बताया जाता है कि कौन कितना डिमांड कंज्यूम करेगा। ठीक है, यहाँ पे एक्स एक्स मैंने लिया है, उस फॉर्म में हमने नहीं लिया है, ओके, उस फॉर्म में नहीं लिया है। हम यहाँ पे अलग भी पॉइंट ले सकते हैं, यहाँ पे कंजम्पशन कितना वो कर रहे हैं, दैट इज यू, ठीक है। नेक्स्ट वन, हाइट। हाइट अगर गुड टू की बात करते हैं तो गुड हाइट क्या बताता है, गुड टू को, गुड टू का हाइट का मतलब, लेट सपोज इनिशियल एंडोमेंट गुड टू के लिए ए का के पास इतना था और बी के पास गुड टू का इतना था, 6 और 6, या रेक्टेंगुलर बनाने के लिए इसे 3 कर लेते हैं तो 9, ठीक है। तो ए के पास कितना था एंडोमेंट गुड टू का, 6, और बी के पास कितना था, 3। तो टोटल कितना आया, 9। मतलब कि इसका जो हाइट होगा गुड टू, हाइट रिप्रेजेंट करता है, हाइट कितना, 0,9, राइट, 0,9। तो यहां से अगर बात करें, ये जो आपका है ए जो है उसका कंजम्पशन लेट सपोज दिस पॉइंट,
ये पॉइंट अगर मानते हैं यहां पर कंजम्पशन हो रहा है ए पॉइंट के ऊपर, या इसे पी पॉइंट लेते हैं तो सही होगा। कंजम्पशन हो रहा है पी पॉइंट, पी पॉइंट। तो पी पॉइंट के ऊपर हम देख चुके हैं कि इतना, इसे थोड़ा ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तुरंत हम लोगों ने ऐसे ड्रॉ कर लिया पी पॉइंट। अब पी पॉइंट पे हमारा गुड वन का x1 कितना कंजम्पशन करेगा, इतना। बाकी का कंजम्पशन कौन करेगा, बी करेगा गुड वन। गुड टू की अगर बात करते हैं तो ए कितना कंजम्पशन करेगा गुड टू का, दिस वन। दिस इज द कंजम्पशन ऑफ ए, किसका, गुड टू का। गेटिंग माई पॉइंट। और बाकी जो रिमेनिंग ऊपर का पोर्शन बच गया वो किसके द्वारा कंजम्पशन किया जाएगा, वो कंजम्पशन आपका किया जाएगा, इतना जो पोर्शन आपका बच गया है ऊपर में, ये लेफ्ट है देख सकते हो, सामने आ सकते हैं, बिल्कुल इक्वल अमाउंट है। तो ये कंजम्पशन गुड टू का बी के द्वारा किया जाए। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये बी के द्वारा कंजम्पशन किया जाए। अब मैं एक पॉइंट लेता हूं आपका, अच्छा, और आप खुद बताएंगे कि किसके द्वारा कितना कंजम्पशन किया, तब आपको समझ में आएगी। सो दिस इज यो फॉर ए, दिस इज फॉर बी, ठीक है। दो कंज्यूमर आपके हो गए। लेट सपोज दिस इज अ पॉइंट। अब ये हमारा पॉइंट है एस, यहाँ पर जो है वो मार्केट के अंदर एक्सचेंज हो रहा है। अब यहाँ पर देखना है कि कितना ए कंजम्पशन करेंगे गुड वन का और गुड टू का, और बी कितना कंजम्पशन करेंगे वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। लेट सपोज दिस इज अ पॉइंट ऑफ 25,0 एंड दिस इज अ पॉइंट ऑफ 0,10। मतलब विड्थ 25 है, हाइट 10 है, ठीक। अब हमें पता करना है तो हम यहां से क्या करेंगे, सीधे इस पॉइंट से क्या करेंगे, चारों तरफ हमें यहां से ड्रॉ करते हैं, चारों तरफ, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहां से ड्रॉ कर दिया। उसके बाद इतना जो कंजम्पशन है वो किसके द्वारा, क्योंकि विड्थ हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, गुड वन को, और हाइट किसको रिप्रेजेंट करता है, गुड टू। ऊपर हो नीचे हो बात बराबर है, ये भी गुड वन को रिप्रेजेंट कर रहा है विड्थ, और ये गुड टू को रिप्रेजेंट। गेटिंग माई पॉइंट। ओके। अब बात करते कितना कंजम्पशन किया होगा ए गुड वन का। तो देख सकते इतना आपका कंजम्पशन हुआ होगा ए का, वन का, इतना यहां तक। तो बाकी का जो कंजम्पशन है वो किसके द्वारा हुआ होगा, बी के द्वारा। तो बी के द्वारा एक्स वन बी। गेटिंग माई पॉइंट। उसी तरीके से इस पॉइंट पे आपका आया है, इस पॉइंट पे इतना जो कंजम्पशन किया होगा वो कौन किया होगा, गुड टू का ए किया होगा, राइट। तो बाकी का जो ऊपर का पोर्शन बच गया है, ये पोर्शन, तो ये पोर्शन किसके द्वारा किया गया होगा, बी के द्वारा किया होगा, गुड टू। गेटिंग। इस तरीके से हम फाइंड करेंगे कि ए और बी कितना कंजम्पशन किया है। दिस इज योर एज बॉर्ड डायग्राम। एनी प्रॉब्लम। नहीं। ओके, सो लेट राइट सम पॉइंट ऑफ एज बॉर्ड डायग्राम। सो द पॉइंट इन द एज बॉर्ड, मतलब कि कोई भी पॉइंट हम ले सकते हैं एज बॉर्ड डायग्राम में, और हम फाइंड कर सकते हैं कि ए कितना और बी कितना, ठीक है। अलग अलग पॉइंट आपका, हाँ जी बोलिए। मतलब एमसीक्यू। आपकी वॉइस लैग हो रहा है, पता नहीं है तुम, आई डोंट नो। आप टाइप ही कर दें, टाइप प्लीज, चैट बॉक्स में आप लिखें, ओके। सो इजबोर्ड डायग्राम क्या बताता है कि कोई भी पॉइंट हम इजबोर्ड डायग्राम में ले सकते हैं, वो रिप्रेजेंट करता है फेयर एलोकेशन को, फेयर एलोकेशन को। सो द पॉइंट इन द इजबोर्ड डायग्राम can represent all feasible allocation in the simple economy. Simple economy. How will question come from this type of diagram?
ये डायग्राम से आपका क्वेश्चन आने का संभावना कम है, लेकिन आपका डायग्राम से रिलेटेड पैरेटो इफिशिएंट, पैरेटो ऑप्टिमल पॉइंट हम समझाएंगे, वहां से डायग्राम क्वेश्चन आने की संभावना 100%। एक क्वेश्चन फ्रॉम पैरेटो इफिशिएंट एंड एलोकेशन। गेटिंग माय पॉइंट? ये डायग्राम उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए पहले आपको डायग्राम जानना होगा, तब हम देखेंगे कि आपका कंजम्पशन के अंदर, एक्सचेंज के अंदर क्या होगा, प्रोडक्शन के अंदर क्या होगा, मिक्स के अंदर क्या होगा, ये देखें। गॉट इट? सो एजबॉर्ड डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है? क्या फिजिबल एलोकेशन? बिल्कुल करता है फिजिबल एलोकेशन। ठीक है, कोई भी पॉइंट आपका एजबॉर्ड डायग्राम के अंदर है, दैट रिप्रेजेंट फिजिबल एलोकेशन। मतलब वहां पर जितना डिमांड है उतना सप्लाई है। ठीक है, जितना मार्केट के अंदर लोग डिमांड कर रहे हैं कंजम्पशन को, उतना मार्केट के अंदर गुड्स अवेलेबल है। दैट इज फिजिबल एलोकेशन। गेटिंग? ओके। नेक्स्ट पॉइंट, कि जो एजबर्ट डायग्राम है, इट अलाउ us to depict the possible consumption bundle for both consumer, for both consumer। मतलब जो भी पॉसिबल कंजम्पशन बंडल है दोनों कंज्यूमर का, उसे डिपिक्ट हम एजबॉर्ड डायग्राम के अंदर कर सकते हैं। ओके, सो ये हुआ एजबॉर्ड डायग्राम का आपका इंट्रोडक्शन। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं व्हाट इज पैरेटो इफिशिएंट, जो आपका क्वेश्चन पूछे उसका बात करते हैं। ठीक है, व्हाट इज पैरेटो इफिशिएंट एलोकेशन? क्या है पैरेटो इफिशिएंट, किसे कहते हैं? तो देखिए, अगर हम बात करते हैं, दिस इज यू एजबोर्ड डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसके थ्रू हम समझेंगे, फिर हम डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ए है और बी इंडिविजुअल। अब देखिए, यहाँ पर पैरेटो एफिशिएंट एलोकेशन होता है कि ए का अलग अलग कंजम्पशन बंडल होगा। ए का अलग अलग कंजम्पशन बंडल जो है वो रिप्रेजेंट हो रहा होगा इंडिफरेंस कर्व से। ए का अलग अलग जो भी यूटिलिटी है, वो इंडिफरेंस कर्व हम जानते हैं कुछ ऐसा आपका, अगर कॉप डगलस फंक्शन है तो उसका इंडिफरेंस कर्व कुछ इस तरीके से होगा। ए का इंडिफरेंस कर्व ये है, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर यूटिलिटी। ठीक है, तो ये ए का इंडिफरेंस कर्व। नेक्स्ट वन बी की अगर बात करते हैं, तो बी का भी इंडिफरेंस कर्व होगा। बी अगर कोई इंडिविजुअल है, उसका भी कुछ यूटिलिटी होगा, तो उसका यूटिलिटी कैसे रिप्रेजेंट होगा? अपोजिट, राइट? सो इस तरीके से ये बी का रिप्रेजेंट होगा, दिस इज योर इंडिफरेंस कर्व ऑफ बी, राइट? सो ये बी का इंडिफरेंस कर्व। ओके, तो ये बी का इंडिफरेंस कर्व, बी का। ठीक है, तो अब देख सकते हो दोनों का इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ किए, जो कि दोनों का यूटिलिटी का रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, अब बात आता है कि कहां पर आपका पेरेटो एफिशिएंट पॉइंट होगा, मतलब जहां पर दोनों बिल्कुल एक्सचेंज करके उनका यूटिलिटी जो है वो मैक्सिमम हो। दोनों आपस में गुड्स का एक्सचेंज कर रहे हैं, यहाँ पर ए गुड्स है, इधर गुड वन है और इधर गुड टू है। दो गुड है और दोनों गुड का एक्सचेंज करने के कारण अलग अलग बंडल अलग अलग यूटिलिटी प्रोवाइड कर रही। तो किसी का जैसे जैसे बी यहां से दूर जा रहा है, वैसे वैसे उसका यूटिलिटी इंक्रीज हो रहा है, यूटिलिटी इंक्रीज हो रहा है। हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर यूटिलिटी।
ठीक है, फॉर बी, फॉर बी। और जैसे जैसे ए से अगर इंडिफरेंस कर्व दूर जा रहा है वैसे वैसे यूटिलिटी इंक्रीज हो रहा है। किसका? ए का, क्योंकि हायर इंडिफरेंस कर्व ऑफ ए रिप्रेजेंट हायर यूटिलिटी। ठीक है, तो यहां पे देख सकते हैं बी का इंडिफरेंस कर्व, फिर हायर, फिर हायर, फिर हायर। ठीक है, लेकिन बात आता है कहां पर जाकर के दोनों जो होगा, जहां पर यूटिलिटी बिल्कुल दोनों वैरी करना नहीं सोचे। कौन से पॉइंट? तो जहां पे आपका कट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे अगर कट कर, तो कट कर रहे हैं तो आप देख सकते हो इस पॉइंट के ऊपर कि हम, दिस इज नॉट अ फिजिबल, ये आपका पैरेटो इफिशियंट पॉइंट नहीं है। बिकॉज इस पॉइंट के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, हम हाइयर ए का इंडिफरेंस कर्व अगर हम ड्रॉ करें, तो हम हाइयर ए का कंजम्पशन बंडल या यूटिलिटी हम पा सकते हैं। ए का देखो यहाँ पे, दिस इज अ पॉइंट लाइक पी, तो इस पी पॉइंट पे ए का यूटिलिटी इतना है, बी का यूटिलिटी इतना है, बट सेम बी के ऊपर हम ए को ज्यादा कंजम्पशन कर सकते हैं, ज्यादा यूटिलिटी पा सकते। सो दिस इज नॉट अ पैरेटो। तो कहां पे पैरेटो इफिशिएंट होगा? जहां पर दोनों आपस में क्या करेंगे, टेंजेंट, दोनों इंडिफरेंस कर्व